भारत की सड़कों, पुलों और शहरों को देखकर आज जो तस्वीर बनती है वो सिर्फ कंक्रीट और स्टील की नहीं है। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है कि एक दशक पहले तक भारत को स्लो डिसीजन मेकिंग, डिलेइंग प्रोजेक्ट्स और अधूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता था। लोग सिस्टम को कोसते थे, सड़कों को ब्लेम करते थे और मान चुके थे कि यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो हुआ उसने इस सोच को हिला कर रख दिया। सवाल अब ये नहीं है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है या नहीं। असली सवाल ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की डेस्टिनी बदलने वाला है या फिर ये भी सिर्फ हेडलाइन बनकर रह जाएगा। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर कोई थ्योरी नहीं था, वो हर आम आदमी का रोज का एक्सपीरियंस था। टूटी सड़कें, घंटों लेट ट्रेन, छोटे शहरों से बड़े शहरों की मजबूरी वाली माइग्रेशन और इन्वेस्टमेंट में वो मौका जो हमेशा लेट मिलते थे। भारत में टैलेंट और एम्बिशन की कभी कमी नहीं थी, कमी थी कोऑर्डिनेशन की। हर मिनिस्ट्री अपने सिलों में काम करती थी, प्रोजेक्ट्स अलग अलग टाइमलाइन पे चलते थे और जब तक एक चीज पूरी होती दूसरी चीज शुरू ही नहीं हो पाती थी। यही वो विलेन था फ्रेगमेंटेड प्लानिंग, जिसने भारत की ग्रोथ को सालों तक हॉस्टेज बनाकर रखा। यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक सिस्टम लेवल डिसरप्शन की, जिसे कहा गया पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ये कोई ऑर्डिनरी स्कीम नहीं थी, बल्कि भारत के प्लानिंग माइंडसेट का कंप्लीट रिबूट था। रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर लाइन और लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स सब पहली बार एक ही डिजिटल मैप पर लगाए गए। अब सड़क बनती है और रेलवे अलाइनमेंट दिखाते हैं, पोर्ट्स की डिस्टेंस पहले कैलकुलेट होती है और लॉजिस्टिक कॉस्ट प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले समझी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अब अंदाजों पर नहीं, डेटा और कोऑर्डिनेशन पर बनने लगे। लेकिन प्लानिंग अपने आप में ग्रोथ नहीं है। असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब मूवमेंट तेज होती है, जब ट्रक जो पहले 3 दिन में पोर्ट पहुंचता था अब 1 दिन में पहुंच जाए, जब सप्लाई चेन स्मूथ हो जाए और लॉजिस्टिक कॉस्ट नीचे आने लगे। यही वो इनविजिबल रिवॉल्यूशन है जो हेडलाइंस में नहीं आते लेकिन इकोनॉमी की नसों में दौड़ते हैं। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी ने सिग्नल साफ कर दिया। मूवमेंट अब लग्जरी नहीं, स्ट्रैटेजी है। मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउस और एक्सपोर्ट्स के लिए ज्योग्राफी अब बॉटलनेक नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ने इंडिया को धीरे धीरे कंजम्पशन इकोनॉमी से प्रोडक्शन इकोनॉमी की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि हाईवे सिर्फ कार्स और ट्रक्स के लिए होती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हाईवेज फैक्ट्रीज के लिए बनती हैं। एक्सप्रेसवे के आसपास वेयर हाउसिंग जोन्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स और लॉजिस्टिक्स हब्स डेवलप होते हैं। रोड्स पहले आती हैं, सिटीज बाद में। लेकिन फायदा हमेशा वही उठता है जो रोड स्टेज पर एंट्री लेता है, ना कि सिटी फुली रेडी होने के बाद। एक समय था जब फ्लाइट्स लेना लग्जरी माना जाता था। एयरपोर्ट्स कम थे, रूट्स लिमिटेड थे और छोटे शहर प्रैक्टिकली मैप पे गायब थे। फिर गेम चेंजर आया, उड़ान स्कीम। टीयर 2 टू टीयर 3 सिटीज नेशनल एविएशन नेटवर्क से जुड़ने लगे। एयरपोर्ट सिर्फ ट्रैवल पॉइंट नहीं होता, वो कॉन्फिडेंस पॉइंट होता है। जिस दिन किसी शहर में एयरपोर्ट आता है उस दिन से इन्वेस्टर्स उस शहर को अलग नजर से देखने लगते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे अंडररेटेड हीरो आज भी रेलवेज है।
इंडियन रेलवेज सिर्फ ट्रेन्स नहीं चलाती, ये भारत की सोशल मोबिलिटी चलाती है। फास्टर फ्लाइट, इलेक्ट्रिफिकेशन और मॉडर्न कोचेस, ये सब हेडलाइंस नहीं बनते, लेकिन इकोनॉमी इन्हीं पे टिकी होती है। फ्लाइट फास्ट होती है तो फैक्ट्रीज कम्पिटिटिव बनती है, पैसेंजर ट्रेन रिलायबल होते हैं तो माइग्रेशन मजबूरी नहीं चॉइस बन जाती है। अब कैमरा शिफ्ट होता है सिटीज, हाउसिंग और डिग्निटी की तरफ। स्मार्ट सिटीज, अर्बन ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट और डिजिटल गवर्नेंस, ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, ये लाइफस्टाइल अपग्रेड हैं। स्वच्छ भारत अर्बन 2.0 ने दिखाया कि क्लीनलीनेस हैबिट नहीं, सिस्टम से आती है। हाउसिंग स्कीम्स ने ये साबित किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ग्रोथ नहीं, स्टेबिलिटी भी देता है। और अब आता है पानी, वो रिसोर्स जिसके बिना इंफ्रास्ट्रक्चर भी मीनिंगलेस है। जल जीवन मिशन पाइप्स की कहानी नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी की कहानी है। जिस घर में टैप वाटर आता है वहां टाइम बचता है, हेल्थ सुधरती है और वर्क फॉर पार्टिसिपेशन बढ़ता है। हिस्ट्री साफ है, जहां एक्सप्रेसवे जाता है वहां इंडस्ट्री आती है, जहां इंडस्ट्री आती है वहां लोग बसते हैं, और जहां लोग बसते हैं वहां शहर पैदा होता है। मुंबई, गुड़गांव और नोएडा ऐसे ही नहीं बने। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोगों को ये समझ तब आता है जब प्राइस पहले से आसमान छू चुके होते हैं। यहीं से कहानी में एंट्री होती है ढोलेरा की। ये कोई ऑर्गेनिकली ग्रोन सिटी नहीं है, बल्कि एक इंजीनियर्ड फ्यूचर सिटी है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा, डेडिकेटेड फ्लाइट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, फ्यूचर प्लान मेट्रो रेल, अंडर कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंगल्स, ये सब मिलकर धोलेरा को सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंजन बनाते हैं। ये वही अर्ली स्टेज मोमेंट है जिसे हिस्ट्री बाद में हाईलाइट करती है, और लोग बाद में कहते हैं काश तब समझ लिया होता। लेकिन हर अपॉर्चुनिटी के साथ एक विलन भी आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के साथ हाइप, मिस इन्फॉर्मेशन और इलीगल लैंड प्रैक्टिसेस तेज हो जाती हैं। क्लियर टाइटल के बिना, एग्जिट क्लैरिटी के बिना और लीगल ड्यू डिलिजेंस के बिना लोग एक्साइटमेंट में गलत जगह फंस जाते हैं। यही वो विलेन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टिंग को डेंजरस बना देता है, और यही हीरो की एंट्री होती है, नेस्टोरिया ग्रुप। ये खुद को बिल्डर नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर अलाइन इन्वेस्टमेंट गाइड की तरह पोजीशन करता है। शॉर्टकट प्रॉफिट्स नहीं, वेरीफाइड लैंड पासेस, लीगल क्लैरिटी, गवर्नमेंट अलाइन जोन्स और एंड टू एंड गाइडेंस, यही उनका कोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेड इन्वेस्टिंग में पेशेंस सबसे बड़ा एसेट होता है, और नेस्टोरिया उसी पेशेंस बेस्ड अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो नॉइज में नहीं, टाइमिंग में भरोसा करते हैं। जैसे जैसे एयरपोर्ट बढ़ते हैं, पोर्ट्स तेज होते हैं और रेलवेज मॉडर्नाइज होती हैं, इंडिया ग्लोबली एक इनविजिबल सिग्नल भेजता है। कैपिटल वहां जाता है जहां एंट्री आसान हो और एग्जिट पॉसिबल। इंफ्रास्ट्रक्चर का असली रिटर्न जीडीपी नंबर्स में नहीं, बल्कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में दिखता है। इकोनॉमिकली देखें तो भारत अब उस फेज में है जहां लोग सिस्टम से लड़ते नहीं, उसके बजाय सिस्टम से उम्मीद करने लगे हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। पॉपुलेशन प्रेशर, क्लाइमेट स्ट्रेस और अर्बन चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रेस जीती नहीं गई है, बस सीरियस हुई है। आने वाले दशक डिसाइड करेंगे कि भारत सिर्फ कंक्रीट खड़ा करेगा या सस्टेनेबल कैपिटल भी क्रिएट करेगा। और अब आखिरी सवाल,
सिंपल है लेकिन अनकंफर्टेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ग्रो करते हैं। आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं वो आप डिसाइड करें, क्योंकि हिस्ट्री बताती है अपॉर्चुनिटीज चिल्ला कर नहीं आती, वो पहले मैप पर आती हैं, फिर ग्राउंड पर दिखती हैं और सबसे आखिर में वेल्थ बनाती हैं। अब आपकी बारी है सोचने की और कमेंट करने की। आपके शहर या इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर ने सबसे बड़ा बदलाव कहाँ किया है और आपको क्या लगता है अगली ढोलेरा टाइप अपॉर्चुनिटी मैप पर कहाँ उभर कर आएगी? कमेंट करो गाइस। प्लीज चेक एंड अप्रूव आवर चैनल दी पॉपअप।